हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो नॉन टीचिंग पोस्ट आई है उसके लिए 50 महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर का, जो हमारे एग्जाम में जिसकी आने की जो है संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो दोस्तों, ये जो स्पैम है ये संबंधित है किससे? कंप्यूटर से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एएलयू का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और दोस्तों, इसका जो काम होता है, कंप्यूटर में जितने भी जो अंक गणती या फिर जोड़ घटाव कहें और तार्किक कार्य जो होते हैं वह सब जो है एएलयू द्वारा ही किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी। दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं आईसी क्या होता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है। तो दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा जो है देसी लैंग्वेज में समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कंप्यूटर अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, या फिर ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे। जो कंप्यूटर पढ़े होंगे वो तो आईसी के बारे में वो तुरंत समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ होता है। जो नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं नॉलेज है, उनको हम थोड़ा जो है देसी लैंग्वेज में बताते हैं जिससे उनको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अगर हम तृतीय पीढ़ी से पहले की बात करें, द्वितीय पीढ़ी या फिर प्रथम पीढ़ी की बात करें, तो उस समय के जो कंप्यूटर होते थे उनका साइज बहुत बड़ा होता था। यहां तक कि एक एक रूम के जो है बराबर होते थे एक कंप्यूटर। ठीक है, पहले इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि आईसी चिप उस समय जो है इसका आविष्कार नहीं हुआ था। दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर बनाने के लिए दोस्तों उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे रेसिस्टेंस हुआ, कैपेसिटर हुआ, डायनोड हुआ। इस प्रकार के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर में लगते हैं। तो तृतीय पीढ़ी से पहले जो कंप्यूटर बनाए जाते थे उसमें जो कंपोनेंट्स लगते थे उनका साइज बहुत बड़ा होता था। तो उनको एक परिपथ में लाने के लिए तार से जोड़ा जाता था। ठीक है, इसकी वजह से उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता था। लेकिन आईसी चिप आने के बाद इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही सूक्ष्म हो गए, बहुत ही छोटे हो गए, जो एक रूम के बराबर आते थे। आप लोग देखेंगे एक मेमोरी जो होती है, एक जो मेमोरी होती है वो भी किस लिए इतना संभव हुई, इतना छोटा जो है उसका इतना छोटा आकार होता है, उसमें कितना ज़्यादा डेटा आ जाता है, वो सब किससे संभव हुआ? तो वो सब आईसी चिप के ही वजह से संभव हुआ। तो दोस्तों, आईसी चिप आने के ही वजह से जो हमारी डिवाइसें हैं, जैसे अगर हम फ़ोन को ले लें तो फ़ोन देखिए कितना साइज में कितना छोटा होता है, लेकिन उसमें क्वालिटीज़ कितनी होती हैं। और दोस्तों, डिजिटल घड़ी की बात करें तो इसको देखिए कितनी छोटी होती है, लेकिन इसमें क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये सब बनाना क्यों संभव हुआ? क्योंकि आईसी चिप का जो है आविष्कार हो गया। तो आई थिंक दोस्तों, एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जो कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया था वह था सी ब्रेन, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह सुविधा जो है ईमेल कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों, पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें जो है निर्वात ट्यूब नहीं उपलब्ध है। इसके पहले दोस्तों, अगर हम इसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की बात करें तो इसमें जो है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। निर्वात ट्यूब क्या होता है? तो यह जो है इसका काम होता है इलेक्ट्रिक जो फ्लो होता है उसको नियंत्रित करना होता है।
और अगर हम तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने जो है इसके बारे में चर्चा किया था। और अगर हम दोस्तों तृतीय पीढ़ी की बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसका जो साइज है बहुत छोटा हो गया था। और अगर चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, इसका मतलब कि साइज में ये और भी छोटा हो गया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आउटलुक, जीमेल, यंडेक्स, ये जो है सब ईमेल सेवा प्रदाता हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटैचमेंट। दोस्तों जब हम लोग किसी को ईमेल भेजते हैं तो अगर हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन इस टेक्स्ट के साथ हमें कोई जो है डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करते हैं। तो यही सुविधा, अटैच की सुविधा ही ईमेल में दिया गया है। अगर ये सुविधा नहीं दी जाती तो हम लोग टेक्स्ट के साथ कोई जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज सकते थे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब मेल प्रदाता नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइडू। क्या? बाइडू। ये बाइडू दोस्तों यह चीन की इंटरनेट सर्च इंजन एक कंपनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल पता है? तो दोस्तों वैध ईमेल पता जो होता है, जैसे अगर हम कोई जो है नाम लिखें यहाँ पे, तो जैसे हम ubiquitous स्टडी यानी कि UBS, या फिर हम कोई नंबर डाल देते हैं 123@gmail.com, ये हो गया इसका जो है पता। तो इसमें से हम देखते हैं दोस्तों कौन सा मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो है ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंडोज लोगो की +D, यानी कि जो विंडोज लोगो होता है उसको दबाकर उस की को दबाकर D दबाते हैं तो यह जो है काम करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो ईमेल पते का जो हिस्सा नहीं है, ईमेल सेवा प्रदाता का डोमेन भी होता है और ये जो प्रतीक होता है इसमें भी ईमेल एड्रेस में जो है प्रयोग किया जाता है। और ईमेल एड्रेस में दोस्तों उपयोगकर्ता का नाम भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें फ़ोटो नहीं प्रयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में उसी सेल में एक नई लाइन दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल्ट इंटर। यानी कि दोस्तों जब अगर हम एक्सेल चला रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखे हैं तो हमें जो है चाहे तो ऊपर चाहे तो नीचे एक जो है कॉलम या रो और चाहिए, तो हम वहाँ पर ऑल्ट दबाकर प्लस वाली बटन दबाएंगे तो जो है ये हमको मिल जाएगा, नया जो है इसमें जो है नई लाइन जो है आ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेट बैंकिंग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों नेट बैंकिंग को ई बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पहचाने कि MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर हम इसको देखें दोस्तों,
नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है, तो ये सही है। अगला है, किसी दस्तावेज के अंत तक जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+Ind है, तो दोस्तों ये वाला गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला सत्य और दूसरा असत्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, किस सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने और उसके संचालन को नुकसान पहुंचाने या संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए जो है हैक करते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लैक हैट। ब्लैक हैट के नाम के जो हैकर होते हैं दोस्तों, वह जो है ये काम करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नेटवर्क टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान भरना है, तो इसमें दोस्तों रिक्त स्थान में क्या होगा? तो रिक्त स्थान में होगा का अर्थ है आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर डेटा या फाइल भेजना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपलोडिंग। अपलोडिंग जो दोस्तों हम लोग करते हैं, जैसे हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जब कोई वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, तो वह जो है वीडियो इंटरनेट पर डेटा या फाइल भेजा जाता है, यानी वह जो है इंटरनेट पर चला जाता है। आप उसको यूट्यूब से कहीं पर भी रहेंगे, कहीं मतलब ये इस पृथ्वी पर कहीं भी रहेंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनी DIN कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को PC संगत कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, PS/2 पोर्ट जो होता है वह जो है उसका यह काम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि EEPROM अपनी सामग्री को तब तक बरकरार रखती है जब तक कि यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परावैगनिक प्रकाश के संपर्क में ना आ जाए। और दोस्तों ये क्या होता है? तो दोस्तों इसका काम ये होता है, जब बिजली चली जाती है, बिजली जाने के बाद जो कंप्यूटर में डाटा सुरक्षित रहता है, उस डाटा को जो है सुरक्षित करने का काम जो है ये करती है EEPROM मेमोरी जो होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रतिधारण क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर अर्धचालक मेमोरी का सही वर्गीकरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, SRAM एंड DRAM। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 120 मिलीमीटर होता है। और अगर हम मोटाई की बात करें, इसकी मोटाई की बात करें, तो ये होती है 1.2 मिलीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, CPU का वह कौन सा हिस्सा है जो प्रोसेसर से संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट जो होता है उसका जो है यह काम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज OS में जब आप डिलीट की का उपयोग करके या यहाँ तक कि बस राइट क्लिक करके और डिलीट विकल्प का चयन करके किसी भी ड्राइव से कोई आइटम हटाते हैं, तो आइटम जो होता है कहाँ पर ले जाया जाता है? तो दोस्तों ये जो आइटम होता है, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है, जब हम कंप्यूटर से कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं, या तो हम डायरेक्ट डिलीट बटन दबा के डिलीट कर देते हैं या फिर माउस के द्वारा राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं, तो जो वह डाटा होता है वह कहाँ पर जाता है? तो वह जो है रिसाइकल बिन में जाता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी हो जाएगा रिसाइकल बिम। दोस्तों इसकी जो लैंग्वेज है आपको थोड़ा कठिन लग सकती है, लेकिन अगर इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे तो ये जो है समझ में आ जाएगा कि यह जो है प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तो आप लोग जब एग्जाम दीजिएगा तो कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न होगा उसको आप लोग जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों आप लोग जो है प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, आप लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, आपको लगता है कि एक जो है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप घर पे आते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो क्वेश्चन हमें आ रहा था लेकिन हमने जो है वहाँ पे गलत कर दिया। तो ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जो है जो हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें कहीं पर जो है नहीं पूछा रहेगा, यानी कि जैसे पूछ लिया कि इसमें से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है, तो नहीं शब्द का जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी नहीं को जो है नहीं छिप जाता है, नहीं समझ नहीं पाते हैं और उसको जो है हाँ समझकर उसका आंसर गलत कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूरक भाषा है जो वेबसाइटों और वेब पेजों को बनाने और डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले HTML मार्कअप कोड को स्टाइल करने में मदद करती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी कि CSS। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है रिक्त स्थान भरना है। एक प्रकार का मैलवेयर है जिसे अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटेन। तो दोस्तों प्रोटेन एक ऐसा मैलवेयर है जो कंप्यूटर में अपने रहते हुए भी इस तरह से छिपा रहता है कि आपको वह जो है एक जो है मतलब सही सॉफ्टवेयर लगता है, मतलब उसमें आपको कोई कमी नहीं लगती है, जबकि वह एक मैलवेयर है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है। कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करने वाली उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यह काम जो है कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है कंट्रोल पैनल काम करता है, यानी कि कंट्रोल पैनल कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करने वाली उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्शन वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें यहाँ की क्या भरा जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो है हो जाएगा 15 होते हैं, यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्शन वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें जो है 15 होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जबकि ग्राहकों की मशीन से सर्वर पर, यानी कि ये क्वेश्चन पहले हो गया है दोस्तों, सर्वर पर अपलोड डेटा ट्रांसफ़र होता है, यानी ग्राहकों की जो मशीन होती है, यानी कि जैसे कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, उससे जो अपलोड किया जाता है, जो डाटा अपलोड किया जाता है वह सर्वर पर ट्रांसफ़र होता है, अपलोड डेटा सर्वर पर ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंट्रोल के। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पृष्ठों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कस्टम प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, F5 का प्रयोग जो है करके गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पृष्ठ जैसे डिलीट हो गया तो उसको पुनः जो है लोड कर लिया जाता है अगर हम F5 जो है क्लिक कर दें तो। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में शेडिंग विकल्प का उपयोग
चयनित टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलना के लिए किया जाता है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, चयनित टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलना। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में जो स्क्रीन के ऊपर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा गहन स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड, सूत्र और सुविधाएं शामिल हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, रिबन जो है ये काम करता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हैं इस टाइप के, ये दोस्तों थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या फिर MTS में तो नहीं पूछे जाएंगे। इसमें जो है थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इसके पहले हम जो है कंप्यूटर का इसके पहले हमने कराया है। ये इतने हार्ड क्वेश्चन दोस्तों जो है सेक्शन ऑफिसर में पूछा जा सकता है, और या फिर कोई टेक्निकल जो है पोस्ट है आपकी इसमें, तो उसमें पूछा जा सकता है इसको। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी मेल सेवा प्रदाता हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक समय में अनेक प्रतियां मुद्रित कर सकता है। यानी कि ये जो है गलत है, ऐसा नहीं कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यदि कॉलम ए और पंक्ति 10 के सेल में मान को किसी फंक्शन या सूत्र में संदर्भित किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुपाते 10। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी यूनिट जो सीधे CPU के साथ संचार करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुख्य मेमोरी कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या फिर MTS वगैरह में जो है पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों ये जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ये मिक्स है, ये सारे पदों के लिए है। इसमें जैसे सेक्शन ऑफिसर हुआ, ये सब के भी आपको यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का भी उससे रिलेटिव क्वेश्चन मिल जाएगा, MTS से भी रिलेटिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये जो है सब के लिए यूजफुल है, तो इसको जो है आप लोग जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कैश मेमोरी डेटा को अस्थायी उपयोग में संग्रहित करती है। तो दोस्तों ये गलत है। जो कैश मेमोरी होता है वह डेटा को जो है अस्थायी उपयोग के लिए जो है संग्रहित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका जो दोस्तों जो है रिक्त स्थान भरना है, कुकीज आपको ट्रैक करती हैं और आपकी गोपनीयता को उजागर करती हैं। यानी कि थर्ड पार्टी जो कुकीज होती हैं, थर्ड पार्टी कुकीज यानी कि थर्ड पार्टी जो ऐप्स होती हैं वो उसको जो है वो क्या करती हैं, आपको ट्रैक करती हैं और आपकी गोपनीयता को उजागर करती हैं। यानी कि आप जैसे एक एग्जांपल हम मान के चलें, जैसे हमारा फ़ोन है, इस फ़ोन में थर्ड पार्टी ऐप कोई डाउनलोड कर लीजिए, थर्ड पार्टी गूगल से डायरेक्ट जाके कहीं से भी डाउनलोड कर दीजिए, तो उसका जो है क्या है कि वह जो ऐप है वह आपके फ़ोन को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी निजी जानकारी को लीक कर सकता है। इसीलिए जो है इसका ये क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रोजन स्वयं प्रतिकृति बनाता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। तो दोस्तों ये जो है गलत होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो नेटवर्क को जोड़ने का एक मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्क मॉडल पर काम करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है गेटवे। अगला क्वेश्चन है, इसका जो है आपको रिक्त स्थान भरना है, इसका हो जाएगा इसमें दोस्तों रजिस्टर।
रजिस्टर सीपीयू में उपयोग किया जाने वाला एक उच्च गति उपकरण है जिसका उपयोग प्रसंस्करण के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहीत करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस निर्देश को तुरंत क्रियान्वित नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, यानी कि IBR कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सॉलिड स्टेट ड्राइव को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपरस्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो प्रोजेक्टर है दोस्तों, यह जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट करता है। जो प्रोजेक्टर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है और उसके सामने एक पर्दा लगा दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो है, ये आउटपुट डिवाइस जो है, प्रोजेक्टर जो होता है वह आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता है? टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बॉर्डर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, तो यहाँ पर अगर बॉर्डर लगाया जाता है, इससे जो है ये किस फॉन्ट में है ये प्रभावित नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल पाठ स्वरूपण सुविधा नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बोल्ट। दोस्तों कुछ लोगों को समस्या थी कि सर जो है इंग्लिश में जो है PDF नहीं देते हैं, तो इस बार हमने एक छोटा सा प्रयास किया है इंग्लिश में भी इसको जो है प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक निजी नेटवर्क को सार्वजनिक नेटवर्क तक विस्तारित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो दोस्तों ये हमारा आज का 50 महत्वपूर्ण कंप्यूटर का क्वेश्चन था जो। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत